हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपक कुमार नवरंग पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से थर्ड चैप्टर जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। तो इसके हम जो मेन पॉइंट हैं उनको हम पढ़ेंगे सपोर्टिंग मटेरियल से। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। द राइटर इज़ अ पायलट फ्लाइंग एंड डकोटा ओवर फ्रांस गोइंग बैक टू इंग्लैंड। जो राइटर है वो पायलट है और वो हवाई जहाज़ को उड़ा रहा है और वो डकोटा से होते हुए फ्रांस के ऊपर से गोइंग बैक कर रहा है इंग्लैंड के लिए, मतलब वापस इंग्लैंड के लिए जा रहा है। इसका जो थर्ड पॉइंट है इसको पढ़ते हैं। आफ्टर क्रॉसिंग पेरिस ही सॉ डार्क क्लाउड्स एंड ह्यूज ब्लॉक माउंटेन्स। और जब वो पेरिस को क्रॉस कर देता है तो वो देखता है कि बहुत ही जो घने बादल हैं और जो बड़ी बड़ी जो पहाड़ जो हैं उनको वो देखता है। ही कुड नॉट फ्लाई अप ओवर दैम, और वो जो है उनके ऊपर से उड़ नहीं सकता। और ही डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम, और उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं है कि वो जो है उनके चारों ओर से मतलब अपने हवाई जहाज़ को उड़ाकर जा सके। थॉट वंस अबाउट गोइंग बैक टू पेरिस, डिसाइडेड टू टेक रिस्क एंड फ्लाई थ्रू द क्लाउड्स। और वो सोचता है कि एक बार उसे वापस चले जाना चाहिए, परंतु वो निश्चय करता है कि जो है उसे रिस्क लेना चाहिए और उसे बादलों में से ही अपने हवाई जहाज़ को उड़ाना चाहिए। एंटर्ड द क्लाउड सडनली एवरीथिंग डार्क, एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड। और जैसे ही वो डार्क क्लाउड्स में एंट्री करता है तो क्या होता है, सारा का सारा अचानक से सब अंधेरा, मतलब चारों ओर अंधेरा छा जाता है क्योंकि घने बादल हैं। और जो एरोप्लेन होता है वो इधर उधर को जो है जंप करता है और इधर उधर को जो है वो हिलता रहता है। कंपास, रेडियो, ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट दैट लॉस्ट इन द स्टॉर्म। और जो हवाई जहाज़ के जो कंपास थे, जो दिशा सूचक यंत्र जो होता है, और जो रेडियो होते हैं ट्रांसमीटर, ठीक है, तो वो जो सारे भी जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे के सारे डेड हो जाते हैं और जो हवाई जहाज़ है वो भी उस तूफान में खो जाता है। सडनली सा अनदर एरोप्लेन, द अदर पायलट मेड साइन एंड आस्क्ड हिम टू फॉलो। और फिर वो अचानक से एक दूसरे एरोप्लेन को देखता है और उस दूसरे एरोप्लेन का जो पायलट होता है वो उसे साइन करता है और उससे कहता है कि मुझे जो है फॉलो करो। द राइटर फॉलोड हिम लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। और जो राइटर होता है वो उसे एकदम आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस दूसरे एरोप्लेन के पायलट को फॉलो करता है। ओनली लिटिल फ्यूल लेफ्ट टू फ्लाई फॉर 5 to 10 minutes more, द ब्लैक एरोप्लेन स्टिल इन फ्रंट ऑफ हिम। और उसके पास अब जो है बस थोड़ा सा ही पेट्रोल बचा है, फ्यूल बचा है, जिससे बस वो उसका जो एरोप्लेन है वो केवल 5 से 10 मिनट तक ही उड़ सकता है। और मतलब जो दूसरा जो एरोप्लेन होता है वो उसके सामने उड़ रहा है। सडनली राइटर केम आउट ऑफ द क्लाउड, सा द स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट रनवे। और अचानक क्या होता है, अचानक जो राइटर जो होता है वो डार्क क्लाउड से बाहर निकल जाता है और जो है वो देखता है डार्क क्लाउड से बाहर निकलकर कि जो है उसे जो रनवे की जो लाइट होती हैं, स्ट्रेट जो लाइन होती हैं, वो उसे दिखाई दे रही हैं। और लैंडेड सेफली, वेंट टू कंट्रोल रूम, इंक्वायर्ड अबाउट द अदर पायलट। और फिर वो जो है इस तरह से लैंडेड सेफली मतलब कर लेता है, सेफली लैंडेड कर लेता है, ठीक है। और फिर वो जो है अपने कंट्रोल रूम में जाता है और वहाँ पर जो है उस दूसरे पायलट के बारे में पूछताछ करता है। द लेडी इन द कंट्रोल रूम इन्फॉर्म्ड दैट देयर वाज नो अदर प्लेन और पायलट इन द स्टॉर्म। और जो लेडी जो होती है कंट्रोल रूम में वो उसे बताती है कि वहाँ पर जो है कोई भी दूसरा ना ही पायलट था और ना ही कोई दूसरा प्लेन उड़ रहा था उस तूफान में। वंडर्ड हु हेल्प्ड हिम आउट ऑफ द स्टॉर्म। और वो जो पायलट होता है, जो राइटर है, वो इस तरह से आश्चर्यचकित हो जाता है कि आखिर उसकी जो हेल्प करी थी किसने करी थी उसे उस तूफान में से बाहर निकालने में। तो ये थी बच्चों छोटी सी स्टोरी। सपोर्टिंग मटेरियल में से जो है इसके जो मेन जो पॉइंट हैं वो हैं। बाकी जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसके इन मेन जो पॉइंट हैं इनको ही याद करना है आपको। तो बच्चों, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.